जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर किसी भी हालात में अगर आप परेशान हो रहे हो, जीवन में अभी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा हो, जो भी परिस्थितियाँ हो, अगर आप उन परिस्थितियों में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी सी बेचैनी सी है, थोड़ा सा परेशान हो आप, तो ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, इस सिचुएशन के ऊपर ईश्वर का क्या कहना है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। एक तरह से आप गाइडेंस मान सकते हैं इसको, कि आपके हालात पे ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है इस बात पे, वो हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके लिए पाइल्स चूज़ करूँ कि ऑप्शंस क्या रखा जाए। अब तक मैंने सोचा नहीं था। चलिए इस डाइस को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अलग अलग कलर के डाइस हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि ये पाइल 1, 2 और 3 क्या आएगा। जो निकलेगा, जो मेरे हाथ में पहले आएगा, मैं उसे यूज़ करूँगी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, मैं आँख बंद करके कर रही हूँ ये ऑप्शन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, या जो आपको जिस कलर की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, चलिए मैं आपको करीब से दिखा दूँ कि ये ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। अभी आपके जीवन में जो भी परिस्थिति हो, जो भी परेशानी हो, जो भी आपको परेशान कर रहा है, अभी जो भी हालात हो, उसके लिए ईश्वर का क्या कहना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी काम आ सके। और कमेंट करना बहुत आसान होता है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है वो आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है कमेंट करना। और चलिए शुरू कर देते हैं कि ऑप्शन नंबर 1, अभी आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हो, पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो परिस्थिति है क्या जो आपको बेचैन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है। आपको आपके धैर्यता को कोई टेस्ट कर रहा है कि कितना धैर्य है आपके अंदर, आपकी शक्तियों का मतलब एक बर्दाश्त की हद होती है ना, जैसे इंसान के शक्तियों का कोई परीक्षा ले रहा है, तो वो अभी उस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। और हम देखने की कोशिश करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। ऑप्शन नंबर 1 किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, प्लीज़ हमें बता दीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 वालों को अपनी किसी चाहत को पूरी करने के लिए, अपनी कोई डिज़ायर को पूरा करने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए, कुछ तो आप पाना चाहते हो, और उस चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर आपको एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी परीक्षाएं ली जा रही है। आपको लगता होगा कि हर एक कदम पे एक नया नया चैलेंजेस आपके लिए रखा गया है, जिसको आपको फेस करना पड़ता है। कुछ तो ऐसी मतलब जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हो ना, जो आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो चाहत है, आपका जो गोल है, जो भी आप जिसको भी पाने की चाहत रखते हो, ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो जो भी आपकी विश है, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, उस राह में बहुत सारे कांटे आपको मिल रहे हैं। हर पग पग, हर एक कदम पे जैसे कि आपको एक कांटा निकालना पड़ रहा है।
और ये जो है आपके अंदर के पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, किया जा रहा है, और आपकी हिम्मत को परखा जा रहा है। क्या आप सच में उस चीज़ को पाना चाह रहे हो? क्या सच में वो आपकी डिज़ायर है? क्या सच में वो आपका गोल है जो आपको पूरा आप पाना चाहते हो? क्या आप कितना डेडिकेटेड हो अपनी चाहत को लेकर? इसकी परीक्षाएं आपको देनी पड़ रही है। ये आपका करंट सिचुएशन हो सकता है। और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो होंगे जो अपना एक जैसे कि एक एम्पायर बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे कि सिर्फ उनका ही नहीं दूसरों का भी भला हो। उनकी वो जो काम करेंगे उसमें और भी लोगों को काम मिलेगा, और वो उनके ज़रिए और भी 10 लोगों के घर में खाना बन सके। मतलब वो अकेला खुद के लिए वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। उनके वो जो करना चाह रहे हैं, जो भी जीवन में वो जिस सफलता को पाना चाह रहे हैं, उनके बदौलत उनके ज़रिए और भी लोगों को काम मिलेगा। ये और भी लोगों को ये शिक्षा दे पाएँगे, और भी लोगों को गाइड कर पाएँगे। इस तरीके का कोई आपका काम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई तो आपकी ऐसी विश है जो अपना कुछ आप बनाना चाह रहे हो, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो, लेकिन उसको वो बिल्ड करने में, उस बनाने में, आपके वो सपने पूरे करने में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि चीज़ें रुक रुक के चलती हों, या चीज़ें यहाँ पे 8 नंबर दिख रहा है मुझे। तो शनि जो है ना, जब वो किसी को ऊंचाई पे लेके जाता है तो ऐसे ही नहीं लेके जाता। वो कहता है कि अगर आपको सचमुच में ये चीज़ें चाहिए, सचमुच में अगर आप ये बनना चाहते हो, तो क्या आपके अंदर ये वो काबिलियत है या नहीं। इस चीज़ का वो परीक्षण करता रहता है, परीक्षा लेता रहता है कि वो हर एक पग में आपको गिराएगा ये देखने के लिए कि आप फिर से खड़े होते हो या नहीं होते हो। तो ये ऐसा शनि करते हैं, जो भी शनि ग्रह है वो इस तरीके से ही काम करता है कि पहले आपकी परीक्षा ली जाती है कि अगर आप मान लीजिए कि मान लीजिए आप एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, तो क्या आप उसके काबिल हो? क्या आप उस ओहदे को संभालने लायक हो? तो उसके लिए क्या होगा, आपको हमेशा आपके प्रयासों में रुकावटें खड़ी की जाएगी। हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाएंगे, जिस तब देखा जाएगा कि वो देखना चाहता है कि आप क्या करते हो, इस चैलेंजेस को फेस करते हो, या फिर डर के बैठ जाते हो, या हिम्मत हार जाते हो, या फिर ये कहते हो कि गिव अप कर देते हो। तो ये चीज़ें देखने के लिए ही ये सारी चीज़ें लाइफ में होती है। ये रहा कि आप क्या करना चाह रहे हो। ये आपकी करंट सिचुएशन है जो आपको बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा है। ये जो है, ये जो कुछ भी है ना, आपके सपने पूरे करना, एक कोई ऐसा सपना है आपका, या ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये कुछ तो ऐसी विश है आपकी जिसको पूरा करना चाहते हैं आप, और उसको पूरा करने में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं। आपको अपने अंदर भी बहुत से बदलाव लाने पड़े होंगे। बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन से निकालना हुआ होगा, कुछ तो निकाला होगा आपने, मतलब कुछ एंड करना अपने जीवन में। डेथ का कार्ड ये बताता है कि कुछ जो आपको आगे जाने में, अपने उस मंजिल को पाने में, या उस चीज़ को पाने के लिए आपको अपने जीवन से कुछ चीज़ों को बदलना या ख़त्म करना होगा। तभी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कहते हैं ना कि एक नई चीज़ को अगर कुछ नया पाना है तो कुछ पुराने का अंत करना पड़ता है। फिर ये चाहे कोई आदत हो, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो, फिर चाहे वो सिचुएशन हो, कुछ ना कुछ तो हमें त्याग करना पड़ता है। हर इंसान को कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ रही होगी, आपको कुछ पाना है। तो कोई तो ऐसी आपकी जो विश है उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो आप खो रहे हो ना, वो आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए आपके जीवन से उन चीज़ों का जाना ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो हर एक इंसान का, हर एक चीज़ का हमारे जीवन में जो है, उनका भी एक्सपायरी डेट होता है, उनका समय ख़त्म होता है, और उनको हमारे जीवन से जाना ही होता है। फिर चाहे वो आपकी कोई आदत हो जाए, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो, उन चीज़ों को एक समय पे बदलना होता है, जाना होता है, और वो ज़रूरी होता है, और वो करना ही होता है। वरना आप वहीं के वहीं रह जाते हो। फिर वो आपकी कोई विश, या फिर आपकी कोई आपका कोई गोल अचीव जो आप करना चाहते हो, वो करने में रुकावटें आती हैं। और अपने अंदर बदलाव, अपने जीवन के अंदर बदलाव लाना इतना आसान काम तो नहीं होता है। मुश्किल तो होती है, लेकिन
तभी तो पता चलता है ना कि मुश्किलें नहीं आएंगी तो हमें अपनी शक्तियों का अनुभव ही नहीं होगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम कितने स्ट्रांग हैं। ये चीज़ें हम नहीं जान पाएंगे अगर ये चैलेंजेस ना आए जीवन में। अब इसके लिए आपको गाइडेंस क्या है? यहाँ पे भी डेथ के नीचे ही कार्ड आया है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। तो कुछ तो है जो आपको अपने जीवन से रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हर चीज़ को ना थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है कि सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। कुछ जैसे ईगल बहुत ऊंचे से देखता है, जैसे कि आपको हर चीज़ को अभी जो आपको कहा जा रहा है कि बेशक अभी आपको मंजिल दिखाई नहीं दे रही है, बेशक आपको लग रहा है कि मुश्किलें हैं, बेशक आपको ये रास्ता बहुत ही डरावनी कहेंगे, या फिर ये जो रास्ता है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है आपको। कभी कभी हो सकता है कि आपको लगे कि शायद ये रास्ता मंजिल की तरफ जा ही नहीं रहा है, हम भटके हुए हैं, शायद लग सकता है आपको, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अपने पर्सपेक्टिव को बदलने की कोशिश कीजिए, बदलिए उसको, एक अलग सोच दीजिए, एक नज़रिया, आपका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। कभी कभी हमें अपने जीवन में जो चीज़ दिख नहीं रही होती है पर वो हो रहा होता है, वैसे ही अपने आपको एक ईगल की तरह आंखें रखनी है, नज़रिए को रखना है कि वो बहुत ही ऊपर से जाके देखता है। बहुत करीब से देखने से शायद उतना क्लियर ना दिखे या एक साइड का ही दिखे, लेकिन जब हम बहुत ऊपर से देखते हैं, जब एक हायर पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि शायद अभी इसका हमको फल ना मिल रहा हो, लेकिन इसका फल हमको फ्यूचर में मिलेगा और बेहतर मिलेगा। प्रेजेंट में हम फ्यूचर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव आ रहा है या हमको फोर्स किया जा रहा है, या आपको आपका जो मन है ना वो आपको खुद ही बता रहा होगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यहाँ पे देखिए ये भी कार्ड आया है। तो आप अपने इंस्टिंक्ट को अगर ट्रस्ट करते हो, अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो ना, तो आप बेशक अभी लगेगा आपको कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है या फिर आपको इसका कुछ फल अभी बेशक से ना दिखे, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि इसका फल हमें आगे जाके मिलने वाला है, नज़रिए को अगर आप बदलते हो, तो ये आपको कहा जा रहा है कि नज़रिए को बदलिए। और कुछ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी आदतें हैं जो आपको अब सर्व नहीं करता, वो आपके लिए अब ठीक नहीं है। तो अब आपको उन चीज़ों को, उन रिश्तों को या उन लोगों को, ऐसे सर्कल जिन लोगों के आप साथ उठते बैठते हैं, या ऐसे लोग या ऐसा कोई हालात या फिर ऐसा कोई जगह जिसको बदलने की ज़रूरत है। और हर जैसे कि आप ना क्या, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। फ्लो के साथ बहना है, एक जो बहाव है आपको कहीं लेके जा रहा है। बेशक आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ बहते बहते, लेकिन आप मंजिल की तरफ ही लेके जाए जा रहे हो। ईश्वर जो है आपको वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ आप पहुँचने के बाद आप ना ईश्वर को धन्यवाद करोगे कि आपने मेरी हुए, आपको शायद यकीन ही ना हो कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई जिसके लिए आप कब से तरस रहे थे, या कब आपकी वो मन की इच्छा थी जो आपको मिले। वो सुकून, वो चाहत, वो प्यार, वो अपनापन, वो सफलता जिसको आपने अपने दिल में दबा रखा है, शायद आपको उसका अनुभव ना हो रहा हो अभी, लेकिन वो आपको मिलेगी। आपको उसी राह पे लेके जाया जा रहा है, लेकिन उस राह पे चलने के लिए कुछ कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ती है। आपको भी कुर्बानी देनी होगी, और ये कुर्बानी वो नहीं है जो आपके लिए सही है और आप कुर्बान कर रहे हो, नहीं। आप जो भी कुर्बान करने वाले हो वो चीज़ें हैं जो आपके लिए सही है ही नहीं। बेशक अब आगे के लिए हो सकता है कि अब आगे के लिए वो सही ना हो, अब तक आपके लिए वो सही था पर अब आगे सही नहीं है। तो कुछ तो है जो आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। वैसे मैं एक बार आपकी तसल्ली के लिए पूछ लूँ कि क्या रिलीज़ करना है आपको? क्या ये कोई आदत है,
कोई पर्सन है, क्या रिलीज़ करना है आपको? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आप ना किसी चीज़ को पकड़ के रखे हो, कुछ यादें हो सकती हैं, पुरानी यादें, कुछ ऐसा हुआ हो जीवन में। एक दुख होता है ना, एक पीड़ा होती है जो इंसान मन में दबाए रखे रहता है, और जब तक आपके मन में ऐसी एनर्जी रहेगी, वो दर्द वाली, पीड़ा वाली, ग्रीफ वाली एनर्जी रहेगी, तो हैप्पीनेस वाली एनर्जी नहीं आएगी। तो कुछ चीज़ें हैं आपको जीवन से जो निकालने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर आप देख रहे हो तो आपको पता है कि आपको क्या रिलीज़ करना है, ठीक है? आपको अगर ये इस एनर्जी में आनी है, आपको सफलता पानी है, अगर आपको खुशियाँ चाहिए, वो अबंडेंस चाहिए, तो आपको अपने जीवन से उन चीज़ों को रिलीज़ करना है जिसे आप छोड़ना ही नहीं चाहते, जिसे आप नहीं निकालना चाहते, या जैसे इस पर्सन ने जैसे पकड़ के रखा है, जाने नहीं देना चाहता है। तो कुछ है जो आपको पता है कि आपको क्या रिलीज़ करना है, उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये है आपके लिए गाइडेंस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पर्सन, कोई आपका एक्स हो सकता है, जिसके साथ आपकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, जिसे आप जाने नहीं देना चाहते। कोई हर्ट हो सकता है, कोई गुस्सा, कोई नफ़रत किसी के लिए भी, जिसे आप अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हो। अगर एक नई शुरुआत करनी है, जीवन में खुश रहना है, तो कुछ चीज़ों को हमें अपने जीवन से निकालना ही पड़ता है। उन बुरी आदतों को, बुरी यादों को, जो हमारे साथ बुरा हुआ है, या किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ अपशब्द कह दिए, किसी ने हमें कुछ कह दिया हो, या कुछ ऐसा हो गया हो जिसे हम पकड़ के बैठे हैं, बस जाने नहीं देते, बस वो हमारे दिलो दिमाग पे छाया रहता है। वो नफ़रत, वो गुस्सा, वो बदला लेने का, वो जो हम बदला लेना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, इस तरीके का कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई भी ऐसी फीलिंग अगर आपके साथ है जिसे आपने पकड़ के रखा है, तो उसे आप रिलीज़ कर दीजिए। ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है ना, बहुत ही ब्राइट है। खुशियाँ आपकी इंतज़ार कर रही है, लेकिन खुशियाँ पाने के लिए पहले आपको इस दुख से निकलना होगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको समझ में आया हो, अगर मैं आपको सही से गाइड कर पाई हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पता नहीं क्यों कमेंट करने से लोग हिचकिचाते इतना है, तो क्योंकि कमेंट करने से ना हमें पता चलता है कि जो हमने रीडिंग की है वो किसी से रेजोनेट हुआ भी है, या बस ऐसी हवाएं, मतलब बेकार चला गया। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट होता है। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया है। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहते हो कि इस तरह के रीडिंग्स आपके सामने आते रहे, इस तरह की वीडियोस आपके सामने आए। और शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस डाइस को चूज़ किया था। ठीक है, वैसे लिब्रा का सिंबल है, देखते हैं क्या आता है। लिब्रा ही है ना? पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा सवाल ये है कि आपके जो भी अभी हालात हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, अभी जो भी सिचुएशन है आपके जीवन में, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, अगर आप स्टूडेंट हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो इस वजह, जो भी आपको ना परेशान कर रहा है, जो भी हालात आपको परेशान कर रहे हैं, वो सिचुएशन है क्या, पहले मैं वो देखने की कोशिश करूँगी, और फिर उसके लिए गाइडेंस क्या है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं जो आपको परेशान कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2। अभी जो समय है मुझे लगता है कि जैसे रुका हुआ है आपके, आप जिस भी वैसे ही मुझे रिलेशनशिप ही दिखाई दे रहा है, तो मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड बात ही करूँगी, क्योंकि सीधा सीधा अगर कप का कार्ड आया तो मैं 2 ऑफ कप तो इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है, पार्टनर का, एक कपल का कार्ड होता है। पार्टनरशिप भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है, अगर आप करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अगर आपके करियर में प्रॉब्लम है तो ये पार्टनरशिप को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ देखिए ऑप्शन भी 2 है, यहाँ पे कार्ड भी 2 ऑफ कप्स आया है, तो और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। तो हो सकता है कि अभी फ़िलहाल जैसे कि सिचुएशन थमा हुआ है, रुका सा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि एक हालात ऐसा हुआ होगा कि जैसे कि
अभी फ़िलहाल ना बातचीत नहीं हो रही है, बस सोचा जा रहा है। होता है ना कि हम चीज़ को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, हम चल क्या रहा है, क्या किया जाए? मतलब अभी फ़िलहाल जो समय है सोच रहे हैं, बस ध्यान उस चीज़ पे ध्यान लगा रहे हैं, सोचा जा रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं, अब इसका क्या करें? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। रुका हुआ है, जैसे हालात रुके हुए हैं, पॉज़ में है अभी। कुछ नहीं हो रहा है, बस हालात थमे से हैं, इंतज़ार किया जा रहा है। एक दो आप या ये जो हालात है बस इंतज़ार वाला हालात है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं, कोई मूवमेंट दिखाई मुझे नहीं दे रहा है, थमा हुआ है और कन्फ्यूज़न है इस सिचुएशन में। और ये रिलेशनशिप को, अगर ये पार्टनरशिप भी हो सकता है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फिर वो बिज़नेस में हो, करियर में हो, जहाँ पे भी पार्टनरशिप होती है वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो ये मुझे दिख रहा है वो ये कि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। गौर किया जा रहा है बातों पे, या फिर हालातों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, सोचा जा रहा है। परखा जा रहा है कि क्या किया जाए, क्या हो रहा है, आगे क्या करना क्या सही रहेगा, क्या नहीं। और द हैंगमैन तो सीधा-सीधा यही बताता है कि ये विचार किया जा रहा है, लेकिन हाँ, नज़रिए को बदला जा रहा है। कोई एक्शन नहीं है इस सिचुएशन में, जैसे कि थमा हुआ है ये सिचुएशन पूरी तरीके से। हो सकता है कि आप लोग शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, फिर चाहे हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप में देख रहे हैं और दोनों अपने-अपने नज़रिए से इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नज़रिए को बदल कर देखने की कोशिश किया जा रहा है कि इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस रिश्ते को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, इस रिश्ते में पोटेंशियल है या नहीं है, इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस तरीके का विचार इस सिचुएशन में, और कुछ नहीं हो रहा है। कैसे इस हालात से बाहर निकला जाए? स्पेशली मुझे यहाँ पे लगता है जो मस्कुलिन एनर्जी में है, अगर आप एक मेल हो, मुझे स्पेशली मेल ही दिखाई दे रहे, जो बहुत सारे अपने जीवन के हर एक पहलुओं पे विचार कर रहे हैं कि एक ऐसा इंसान, किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये एक इंसान है जो अपने हर एक जीवन के हर एक पहलुओं पे विचार कर रहा है, सोच रहा है कि क्या किया जाए, क्या सही रहेगा, क्या गलत होगा, क्या कैसे निकला जाए इन हालातों से। ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो अभी जो हालात रुके हुए हैं, जो रिश्ते में ये जो रिश्तों में जो एक ये जो पॉज़ आ गया है, ये जो ठहर सा गया है, उसको कैसे आगे लेके जाया जाए? कैसे इस रिश्ते को, इस पार्टनरशिप को कामयाब बनाया जाए? कैसे एक दूसरे को समझा जाए? कैसे एक दूसरे पे वो भरोसा, वो प्यार दिखाया जाए? कैसे एक दूसरे के साथ अ, मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए? अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप में भी देख रहे हो, तो भी चीज़ें ऐसी हैं कि आप ये एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि कैसे इस पार्टनरशिप को निभाया जाए, कैसे इस पार्टनरशिप में एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे के नेचर को, एक दूसरे के फीलिंग्स को कैसे समझे और कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आप सिर्फ सोच रहे हो, यहाँ पे सिर्फ सोचा विचारा जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बस सोचा जा रहा है कि कैसे इस रिश्ते को आगे लेके जाया जा सकता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, प्यार तो है इस रिश्ते में, और चाहत भी है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, और लेकिन बस यही है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न बनी हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो इस सिचुएशन में, इस कन्फ्यूजन के लिए यूनिवर्स का, ईश्वर का क्या गाइडेंस है, वो हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि दोनों इंतज़ार कर रहे हैं बस कि कोई पहल करे, कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा है, दोनों सोचने में लगे हुए हैं
कि क्या इस रिश्ते को आगे लेके जाया जाए, क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, क्या इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल है, क्या इस कनेक्शन में कोई पोटेंशियल है, क्या आगे इस रिश्ते में कामयाबी होगी, मिलेगी या नहीं। इस बात पे अभी फ़िलहाल विचार ही हो रहा है, सोचा ही जा रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, तो आपका जो ये सिचुएशन है इसके ऊपर ईश्वर, आप जिसको भी मानते हो उस ईश्वर का क्या गाइडेंस है या उनका क्या कहना है इस सिचुएशन के ऊपर। चलिए देखते हैं ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपकी इस सिचुएशन के ऊपर। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि ये जो समय आपको दिया गया है ना, इसीलिए आपके रिश्तों में, इस कनेक्शन में इसीलिए गैप दिया गया है, इसीलिए आप दोनों को नो कांटेक्ट में रखा गया है, ताकि आप दोनों ही सही तरीके से सोच पाओ, अपने मन की बात को सुन पाओ कि आपका मन क्या कहता है, आपकी आत्मा आपको क्या कह रही है। आप कभी कभी क्या होता है कि गैप देना ज़रूरी होता है। हर एक रिश्ते में भी कहते हैं ना, समय समय पे दूरी ज़रूरी होती है, ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू को समझ सकें, ताकि आप इस रिश्ते को समझ सकें। जब कहते हैं ना कि इंसान जो है ना, किसी भी चीज़ की कदर तभी करता है जब वो उसके पास या तो ना हो, पाने से पहले और खोने के बाद ही वो उस चीज़ की अहमियत कर पाता है। तो ये जो आपके जीवन में जो ये दूरी बनाई गई है, ये जो आप दोनों को डिस्टेंस पे रखा गया है, नो कांटेक्ट या फिर जो भी दूरियां हैं आपके बीच में, वो इसलिए लाया गया है, ईश्वर ने जानबूझकर ये दूरी बनाई है, ताकि आप एक दूसरे की वैल्यू को समझ सको, आप समझ सको कि आपकी आत्मा आपको क्या कहना चाह रही है। आपकी जो आपका जो मन है वो क्या चाहता है, आपका वो प्यार फील कर पाए। जब चीज़ें ना हमें यूं ही मिलता रहता है ना, तो हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती और हम उस पर ध्यान नहीं देते, या फिर कहेंगे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं उन चीज़ों को। इसीलिए हमारे जीवन से उन चीज़ों को कम किया जाता है या दूर किया जाता है, ताकि हम उनकी अहमियत को समझ सकें। तो अभी फ़िलहाल जो टाइम है, मुझे लगता है हीलिंग का टाइम है। आप दोनों को हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है यूनिवर्स, और आप उसके लिए अपने आप को जैसे कि बोलिए कि हाँ, मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप मुझे हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, अपने आप को हील होने दीजिए। उससे ये जो हालात आपके जीवन में लाए गए हैं, वो इसलिए लाए गए हैं ताकि आप दोनों ही हील हो सको। और जब आप हील हो जाओगे ना, तो आप मन से अपने मन की आवाज़ को सुन पाओगे कि आपका मन क्या कह रहा है, इस रिश्ते के लिए आपकी सच्ची भावना क्या है। वो आप तभी समझ पाओगे जब आप हील होगे, जब आप एक दूसरे से थोड़ी दूरी में रहोगे, जब ये डिस्टेंस आएगा आप दोनों के बीच में, तभी आप समझ पाओगे। इसीलिए ये दूरी लाई गई है आप दोनों के बीच में। अगर आप अगर आप दोनों को ये जो बीच में दूरी लाई गई है, अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को मिस नहीं करते हो, एक दूसरे की याद नहीं आती है, एक दूसरे का ख्याल नहीं आता है, फिर आप समझ जाना कि आपको उस इंसान से प्यार नहीं है। अगर आप इस डिस्टेंस में, इस दूरी में अगर आपको ये फ़ील हो रहा है, आप उसको याद करते हो, आपको उसके साथ उससे बात करने का दिल करता है, या आपका मन करता है, उसको महसूस कर रहा है, उसकी यादें आ रही है, तो आप समझ जाना कि हाँ, कि आपका मन क्या चाहता है, क्या आपकी ट्रू फीलिंग क्या है। ये समझाने के लिए आपके बीच में ये दूरियां लाई गई है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना खुद से ही कॉन्फ्लिक्टेड हो। आपको नहीं पता है कि आप क्या चाहते हो, आपको नहीं पता है कि आप इस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हो, ट्रू फीलिंग क्या है आप दोनों की। ये आप दोनों खुद ही कंफ्यूज हो, इसलिए बार बार आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आते होंगे। तो अब ईश्वर ने अपनी दखलंदाजी कर दी है कि तुम दोनों से कुछ नहीं होगा, बार बार लड़ते हो, बार बार झगड़ते हो, फिर एक होते हो, फिर अलग होते हो, तो अब मैं ही कुछ करता हूँ। तो ईश्वर ने आप दोनों के बीच में ये दूरियां ला दी है, ये समझाने के लिए कि समझो कि तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, तुम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को कितना कि एक दूसरे के लिए कितना तड़पते हो, एक दूसरे के लिए कितना प्यार है तुम्हारे मन में, उस चीज़ को फील करवाने के लिए आप दोनों के बीच में ये दूरियां लाई गई है। और ईश्वर आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं कि आपकी जो आत्मा है आपको गाइड कर रही है, आप उसको सुनिए। और अभी फ़िलहाल आपको हील करने की ज़रूरत है खुद को, इस रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है।
और हीलिंग कैसे होगी? जो ज़ख्म है इन आप दोनों के रिश्तों में जो ज़ख्म मिले हैं, एक दूसरे को जो आप दोनों ने ज़ख्म दिए हैं, उसको हील होना ज़रूरी है। वरना अगर आप इसी चोट के साथ फिर से शुरू करोगे ना बातचीत, तो फिर से एक दूसरे को ज़ख्मी ही कर दोगे, क्योंकि आपके पास ज़ख्म ही है। तो जो हमारे पास होता है हम वही दे पाते हैं। तो इन ज़ख्मों को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप दोनों के रिश्तों में ये दूरियां आई है। ठीक है? क्या मैं आपको सही से समझा पाई? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कभी कभी जीवन में दूरी भी ज़रूरी होता है, ताकि हम एक दूसरे के महत्व को समझ सकें। ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 ये रहा। आप लोगों की रीडिंग। दोनों पता नहीं क्यों आया, ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों को ही गाइड कर रही हूँ। सॉरी, मैं नहीं, ईश्वर गाइड कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। ये आपकी रीडिंग रही, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना ना भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। और जैसे कि हमारा सवाल है कि अगर आप किसी हालात से परेशान हो, कोई हालात आपको परेशान कर रहा है, कोई सिचुएशन, कुछ भी आपके जीवन में अभी जो भी हो रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हो, आपको पीड़ा हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपका मन बेचैन हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम है क्या, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और उस पर ईश्वर का क्या कहना है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका देखते हैं कि वैसे करंट सिचुएशन आपकी है क्या जो आपको परेशान कर रहा है। आपकी करंट सिचुएशन क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? ओ, ओ, ये कार्ड उल्टा गिरा है तो इसको उल्टा ही लेना चाहती हूँ। ये डेथ कार्ड को जब मैंने क्लैरिफाई किया है तब जाके ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैं अभी जो आपका सिचुएशन है ना, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। अभी मुझे लगता है कि अभी आपको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि अंधकार छाया हुआ है या फॉग है, धुंधलापन है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी कहाँ बढ़ रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे जीवन में क्या होने वाला है। जैसे फ्यूचर का कुछ अता पता नहीं है, ऐसा आपको दिख रहा होगा। फ़िलहाल आपको जैसे कि क्लैरिटी नहीं है जीवन में। एक तरीके से जैसे कि कहाँ जा रहे हैं हम, बढ़ कहाँ रहे हैं, क्या जा रहा है, ज़िंदगी में क्या हो क्या रहा है, ये पूरी तरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक लेडी है। यहाँ पे ये एक यहाँ पे मुझे 2 ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका नेचर बहुत ही अलग है। एक है जो बहुत ही थोड़ा सा क्या कहेंगे कि बात कर जब इनकी इनकी जो बातें होंगी ना थोड़ी सी कड़वी लगती होगी, लेकिन ये जो पर्सन है ना, बात करने का तरीका ही इस पर्सन का ऐसा है कि थोड़ा रफ बोलता है। मतलब सामने वाले को चुभ जाती होगी, या फिर इसको वो करना नहीं आता है, कैसे बोलते हैं, मनाना। रिश्तों में क्या चाहिए, एक पैम्परिंग पसंद करते लोग कि कोई पैम्पर करे, कोई हमारा जो पर्सन है हमें पैम्पर करे, हमें मनाए, हमें प्यार जताए, हमें एक्सप्रेस करे कि वो क्या फ़ील करता है, या अपने अलग अलग तरीक़ों से हमें गिफ्ट दे, ये करे वो करे। रिश्तों को एक तरोताज़ा बनाए रखने के लिए जो ये छोटी छोटी चीज़ें की जाती है, तो ये पर्सन वैसा नहीं है। इस पर्सन को जताना नहीं आता है। ये अगर जैसे प्यार भी जताता हो ना, ऐसे कि जैसे कि पत्थर मार रहा हो। मतलब थोड़ा सा कैसे कहूँ मैं कि थोड़ा सा अड़ियल नेचर का ये पर्सन हो सकता है। और यहाँ पे जो फीमेल है वो थोड़ी सी चुलबुली, मस्ती, खुश रहना, एक फायर एनर्जी। और फायर एनर्जी की क्वालिटी यहाँ पे एक है और एक है एयर साइन की। यहाँ पे मुझे 2 अलग इंसान दिखाई दे रहे हैं जिनका स्वभाव बहुत ही अलग है। एक को
प्यार जताना नहीं आता और दूसरे को सिर्फ ऐसे ही पसंद है, मतलब चुलबुले। एक जैसे होता है ना कि जिनको प्यार जताना भी आता है, प्यार वो चाहते हैं कि हमें भी जताया जाए, हमें थोड़ी पैम्परिंग की जाए, हम भी थोड़ा सा मतलब खुलकर प्यार को जताना आता है एक को, दूसरे को आता ही नहीं। वो थोड़ा सा देखने में लगेगा कि इंसान थोड़ा अड़ियल है, इसको आता ही नहीं है प्यार करना, या प्यार ही नहीं करता है, उसको फीलिंग्स अपने एक्सप्रेस करना नहीं आता है। एक को खुल पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर देता है, दूसरा जो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। दो अलग लोग हैं यहाँ पे जिनके बीच में कनेक्शन है, और ये लोग के बीच में कोई कोई दूसरा तीसरा भी है जो अपने आप दोनों के नेचर का फ़ायदा उठा के आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मतलब एक दूसरे के कान भर देना। इस तरीके का कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। और आपके रिश्तों में ना मुझे यहाँ पे नज़र दोष भी लग रहा है। मतलब आप दोनों जब साथ में अगर सोशल मीडिया पे अपने कुछ फ़ोटोज़ अगर अपलोड करते हो, कुछ डालते हो साथ में, अगर आप कुछ लोग देखते हैं आप दोनों को साथ में खुश, तो ये चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पे ये 3 ऑफ कप्स, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी हो सकता है। जो भी आप दोनों के बीच में आप दोनों को साथ में खुश देख के खुश तो नहीं हो रहे हैं, उनको खुशी महसूस नहीं होती है अगर आप दोनों साथ में खुश होते हो। साथ में अगर आप कोई ऐसी पिक्चर या कुछ भी ऐसा अपनी मेमोरी, कुछ भी अपनी यादें अगर आप शेयर करते हो, दूसरों को दिखाते हो या लोग जानते हैं, देखते हैं, तो आप दोनों को साथ में खुश देखकर इनको बुरा लगता है। और ये दोनों की आप दोनों को किसी न किसी की बुरी नज़र भी लग रही है। तो हो सकता है तो अपनी नज़र उतारना शुरू कीजिए। उसके लिए आप बस आप दोनों के साथ में कोई अगर फ़ोटो है तो किसी फ़ोटो को भी साथ में उसकी नज़र उतारी जा सकती है, साथ में खड़े होकर भी। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अभी आप दोनों से दोनों नाराज़ हो एक दूसरे से, थोड़े से है कि नाराज़, या फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बता ही नहीं रहे हो कि क्या फ़ील कर रहे हो एक दूसरे को, कंफ्यूज हो। यहाँ पे एक पर्सन है, इस कार्ड के बाजू में ही आया है, तो मैं इस पर्सन को ही कहूँगी। ये जो किंग है यहाँ पे, जो स्वर्ड्स की एनर्जी में है, जो आदमी है यहाँ पे, वो पर्सन यहाँ पे कंफ्यूज दिखाई दे रहा है मुझे। उसके पास 2 राह हैं, 2 लोग हैं, या फिर हालात चाहे जो भी हो, एक से ज़्यादा सिचुएशन है आपकी लाइफ में। फिर चाहे वो दूसरा पर्सन हो सकता है, कोई हालात हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जो जिसके बीच में आप फंसे हुए हो। दोनों के बीच में से किसी एक राह को चुनने में आपको कठिनाई हो रही है। आप चाहते हो कि शायद एक साथ 2 राह पे तो चला नहीं जा सकता। आपको एक राह चुनने के लिए आपको पता है कि आपको किसी एक राह को चुनना ही होगा, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि कैसे चुनूँ, किस राह को चुनूँ और कैसे उस पे आगे बढ़ूँ। और यहाँ पे आप दोनों के बीच में प्यार तो है, कहीं न कहीं आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक ऐसी खुशी हो जैसे कि ईश्वर ने किसी की मन्नत पूरी कर दी हो। तो ऐसी आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फ़ील करते हो। बहुत प्यार है, और जैसे कि विश फुलफिलमेंट जैसी खुशी होती है जब आप एक दूसरे के पास होते हो, एक दूसरे के साथ होते हो। तो लेकिन फ़िलहाल क्या है कि आपको ये जो सिचुएशन है फ़िलहाल कुछ बदलने की, कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत है। डेथ के कार्ड के नीचे ही अगर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मैं सीधा-सीधा यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आप दोनों के बीच में है, ये जो थर्ड पार्टी है, फिर चाहे आपका दोस्त हो, फिर चाहे कोई भी हो, ये उसे आपके जीवन से निकालने की ज़रूरत है। आप दोनों में से किसके जीवन में है ये आप देखिए, और इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये रिवर्स आया था, तो क्या ये ख़त्म हो चुका है? क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जा चुकी है या है? तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, प्लीज़ क्लैरिफाई द 3 ऑफ कप्स। नहीं, अभी तक ये सिचुएशन है, ये जो एनर्जी है थर्ड पार्टी की एनर्जी, वो अभी भी बनी हुई है, पूरी तरीके से नहीं गई है। ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों में से किसी को ऐसा फील हो रहा है कि
ये जो अटैचमेंट है इस थर्ड पार्टी से, इतना ज़्यादा आप इमोशनली अटैच हो इस पर्सन से या उन लोगों से जिनको आप जैसे पकड़ के रखे हो, जाने नहीं देना चाहते हो। आपको लगता है कि ये आपके अगर आपके जीवन से चले जाएंगे तो आपकी सफलता रुक जाएगी। आपको लगता है कि आपका सपोर्ट कम हो जाएगा। आपको लगता है कि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये इनका होना ज़रूरी है और इसलिए आप इनको अपने जीवन से नहीं जाने दे रहे हो। ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये कोई भी हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। मैं क्या बोलूँ कि क्या है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में जो, या फिर कोई ऐसा दोस्त, बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त जो आप दोनों के रिश्तों में आ रहा है और जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हो या आपको वो खुशी महसूस नहीं हो रही है जो आप भी कहीं ना कहीं महसूस करना चाहते हो। आप भी इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, इस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों को ही पता है कि ये जो रिश्ता है वो ये जो जिस राह पे आप दोनों हो, आप दोनों कहीं ना कहीं एक गाड़ी के दो पहिए हो, जो आपको पता है साथ में चलना होगा और आप दोनों की मंजिल भी सेम है। लेकिन ये जो रुकावटें आ रही है, जिस वजह से आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो है ये फसाद की जड़। ये तीसरा पर्सन है या फिर कहेंगे पर्सन ही दिखाई दे रहा मुझे, अभी क्या ही बोलूँ आपको, पर्सन ही है जो जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आप क्या जो सिचुएशन है यहाँ पे, आपको पता है कि आपको अपने जीवन में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन से कुछ चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये आपको पता है, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कैसे ख़त्म करूँ कुछ चीज़ें। ये जो कुछ लोग हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच फील करते हो और इनको आपको पता है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, तो पहले मुझे मेरा जिनके साथ जो मेरे कुछ ऐसे करीबी दोस्त हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, उनको आप अपने जीवन से निकालना नहीं चाहते हो, नहीं ख़त्म करना चाहते हो। लेकिन आपको पता है कि बिना इसे ख़त्म किए आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। फिर आप दोनों के रिश्तों में ये प्रॉब्लम्स आती ही रहेगी। आप चाहते तो फील तो करते हो कि आप जाके अपने जिससे आप प्यार करते हो आप उस पर्सन को बताओ, आप इस रिश्ते को आप समझाने की कोशिश करो, लेकिन आपको ये भी पता है कि सामने वाला अब वो पर्सन वैसा नहीं है कि आप कुछ भी एक्सक्यूज़ेस दोगे और वो सुन लेगा। नहीं, वो अब ऐसी एनर्जी में है कि कोई भी ऐसी चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसको लगता है कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल रहा हो या फिर उसको दर्द दे। वो ऐसी कोई भी चीज़ों को वो ऐसी कोई भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा जो उसके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाए या उसको दर्द पीड़ा दे। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन को पता है कि उसे इन चीज़ों को अभी जो आपका हालात है वो ये है कि आपको पता है कि इन चीज़ों को आपके जीवन से एंड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप एंड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो, इन रिश्तों से बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो। आपको लगता है कि ये ऐसे मेरे दोस्त या ऐसे मेरे प्रियजन हैं जो मेरे ज़रूरत पे काम आ सकते हैं, जो मेरी सफलता में मेरी मदद कर सकते हैं, जो मेरे लिए जैसे दिल से जुड़ गए हैं, उनको दिल से जुड़ा हुआ महसूस करते हो आप इन लोगों से, और इनको आप निकालना नहीं चाह रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो। और यही वजह है कि अभी फ़िलहाल आप दोनों के अलग नज़रिए की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स दिखाई मुझे दे रहा है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए आपको अपने कुछ ऐसे दोस्त हैं या फिर जो थर्ड पार्टी है उसको आपको अपने जीवन से निकालना ही होगा।
और उसके लिए आपको पता है कि निकालना ज़रूरी है, लेकिन आप अभी फ़िलहाल निकाल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उनसे बहुत ही इमोशनल अटैच फील करते हो। आपको लगता है कि ये लोग मेरे वेल विशर हैं, मेरी ज़रूरत पे काम आने वाले लोग हैं, मेरे लिए खड़ा होने वाले लोग हैं जो ज़रूरत पे खड़े होते हैं। आपको ऐसा फ़ील होता है, इसलिए आप उनको अपने जीवन से नहीं निकाल पा रहे हो। गाइडेंस आया है आपके लिए। और आप कार्ड देख सकते हो कि रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट। मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जो समय है ना, आपको पता है, आपका जो सोल है ना आपको बता रहा है कि अब आपको एंड करना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आपको ये सिचुएशन जो है, ये जो हालात हैं जिसमें आप जो भी थर्ड पार्टी है या आपके कोई ऐसे करीबी दोस्त हैं जिनको आपका पर्सन आप बिल्कुल भी आपके लाइफ में नहीं देख सकता है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता है। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनको आपके पर्सन के साथ रिलेशन शायद बहुत ख़राब हो या उनको वो बिल्कुल नापसंद करते हो, और वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में अगर आपको आगे लेके जाना है, इस रिश्ते को कामयाब बनाना है, तो इन चीज़ों को एंड करना ही होगा। और यूनिवर्स, जैसे ईश्वर का हमने गाइडेंस पूछा कि उनका क्या कहना है इस सिचुएशन पे, तो वो भी यही कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप ओल्ड को रिलीज़ कीजिए। आपको भी रिलीज़ करने का समय आ चुका है। और अगर आप कुछ, ये जो है ना, ये बस आपकी ज़रूरत है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखिए। इतना ज़्यादा किसी पे निर्भर मत हो जाइए कि आपको ऐसा लगे कि ये लोग नहीं रहेंगे या चले जाएंगे मेरे जीवन से, तो फिर मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। मेरा मतलब एक सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, या आपको लगता है कि ये जो हम पूरी तरीके से, अगर आप इस चीज़ को अपने जीवन से एंड करने से पहले आप बहुत डर रहे हो कि इसका खामियाजा भरना पड़ सकता है या मेरे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। आपको कुछ चीज़ आपके जीवन में एक समय के लिए आती है और समय ख़त्म होते ही उन चीज़ों का जाना भी ज़रूरी होता है। तो उस मतलब पकड़ के मत रखिए। देख रहे हैं ये पर्सन इसको जाने नहीं देना चाह रहा है। कहाँ गया वो कार्ड? थाम के रखा है, जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता है। और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने हाथ को ढीला कीजिए और जाने दीजिए। देखिए, ड्रॉप योर शील्ड्स। तो अब आप ऐसे प्रोटेक्ट करके मत रखिए, थाम के मत रखिए, ऐसे पकड़े मत रहिए। छोड़ दीजिए, जाने का समय जिस चीज़ का आ गया है उसको जाना ही है। और कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि ये चीज़ें अब टाला नहीं जा सकता है। अब ये समय है जहाँ पे मुझे एक्शन लेना ही होगा। मैं इसको और ज़्यादा दिनों तक टाल नहीं पाऊँगी या नहीं पाऊँगा। इस बात का आपको एहसास है। आपकी आत्मा आपको पुकार रही है, आपको बता रही है बार बार कि अब समय आ चुका है जब आपको इन चीज़ों का एंड करना ही होगा। तभी आप इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, अपने रिश्ते को कामयाब बना सकते हैं। तभी आप इस पर्सन को प्रपोज कर पाएंगे, तभी इस पर्सन के करीब जा पाएंगे। तब जब आप इन जो ये थर्ड पार्टी है या जो भी आपके दोस्त हैं या जो भी ऐसे करीब है, इसका ना मुझे कोई रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है। अब ये थर्ड पार्टी है या फिर आपका लगाव है उन लोगों से जिनकी वजह से आपके अपने जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो रहे हैं आपके पर्सन के साथ। तो ये पर्सन जो है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये आपका अर्धांगिनी, आपका आधा अंश, आपके सोलमेट या फिर आपका पर्सन है ये, जो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जिनको साथ में आगे जीवन गुजारना है। लेकिन इन रिश्तों को अगर आपको आगे लेके जाना है तो आपको पता है कि अभी आपको क्या करना है। इनका एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समय है कि आप रिलीज़ कर दीजिए। ये बात आपको भी पता है और अभी गाइडेंस में भी ईश्वर ने आपको वही कहा है। ठीक है, जितना आप डिले करते जाओगे ना उतना आप प्रॉब्लम बढ़ाते जाओगे। तो आप समय आ चुका है। समय पे जो चीज़ समय पे नहीं की जाती है फिर वो किसी काम की नहीं रहती है। तो हर चीज़ हर समय पे हो ही जाए, वो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए, वरना बाद में हमें परिणाम को भुगतना पड़ता है। तो देख लीजिए ये एनर्जी किसकी थी, इस रिश्ते में इस चीज़ का होना ज़रूरी है। तो ये जिसके लिए भी था उनको समझ में आ ही गया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको
आपके जीवन से ये रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।